Friends, today's our lesson is 2.6 World Heritage. Before this, as I send you the video of 100 pictures which are included by the UNESCO in World Heritage sites. Today we will read the lesson and see the explanation of this lesson and what is the World Heritage, how it is be made and who has made it and for what purpose it has made the World Heritage Sites Committee. We will see in this lesson. As you are watching, there are so many pictures of the different countries in our page. That is Ajanta and Ellora is there, Opera House is there of Australia, and pyramids also there, and there is a garden of China also there. Now I am going to read the lesson. Please listen and try to understand the explanation of this lesson. A World Heritage Site. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and its short form is UNESCO. As you listen this name UNESCO, this is the long form of the UNESCO, that is, as you are watching in the page, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था पूरे बैनुल अक़वामी जो है लेवल पर, सतह पर कल्चरल और साइंटिफिक जो जितने भी अलग अलग बातें होती है, जितनी भी अलग अलग इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, उनको और ज़्यादा जो है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस कमेटी को जो है तैयार किया गया था, बनाया गया था एक मकसद के तहत. तो उसके जो है ज़रिए बनाए गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग जो है बहुत सारी कुदरती चीज़ें भी उसमें शामिल हैं और बहुत सारी मसनवी तौर पर बनाई गई चीज़ें भी उसके अंदर शामिल है, जिनके ज़रिए जो है यूनेस्को के ज़रिए इन तमाम बिल्डिंग्स की और तमाम साइट्स की जो है हिफाजत या फिर इनको उनके ज़िम्मे जो है दिया जाता है या वो ले लेते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर. फिर आगे कहा गया है टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल इम्पोर्टेंस ऑफ टू ह्यूमैनिटी, और ख़ास तौर पर इंसानियत के जितने भी इंसानों की फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, चाहे वो कुदरती तौर पर हों या चाहे वो तहज़ीबी या अदब के तौर पर हो, उसकी हिफाजत की जाती है इस यूनेस्को के ज़रिए. एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. और इन तमाम चीज़ों को जो शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उसको संभालने का काम एक कमेटी करती है जिसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को रखा गया है और उसके ज़िम्मे ये सारा काम दिया गया है. बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली. इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो जगह है, तमाम जगह हैं जिसमें वो कल्चरली तौर पर भी जो है मानी रखती हैं और कुदरती तौर पर भी यानी नेचुरली तौर पर भी उसका बहुत ज़्यादा अहमियत मानी जाती है. ऐसी चीज़ों को जो शामिल किया गया है जो अलग अलग जगह हैं, प्लेसेस हैं. द वेरी इन टाइप एंड इंक्लूड फॉरेस्ट, और ये अलग अलग किस्म की हैं. इनकी जो हर अपने ख़ास जो है तौर पर इनको अलग अलग किस्मों में बांटा गया है. जैसे इसमें फॉरेस्ट भी शामिल हैं, इसमें लेक्स यानी झीलें भी शामिल हैं, मॉन्यूमेंट्स बड़ी बड़ी जो तारीख़ी बिल्डिंगें हैं, तारीख़ी इमारतें हैं वो इसमें शामिल हैं, एंड सिटीज़ और बड़े बड़े शहर भी इसके अंदर शामिल हैं. World heritage sites can also be a combination of both cultural and natural areas. World heritage site can also be a contribution. इसका contribution जो है दोनों तरह से होता है, कल्चरल और नेचुरल एरियाज़ को उनकी हिफाजत करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर माउंट हॉक्शन इन चाइना is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. जैसे हॉक्शन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक माउंट हॉक्शन नाम का इलाका है जो तारीख़ी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है पूरी दुनिया के लिए, तमाम मालूमात को, पुरानी बातों को जो है पास्ट की चीज़ों को हासिल करने के लिए. तो इसके लिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका शुमार किया गया है, इसको शामिल किया गया है.
द माउंटेन इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिज़िकल लैंडस्केप। और ये जो माउंटेन है, एक पहाड़ है, जो लैंडस्केप के लिए, फिज़िकल लैंडस्केप जो है उसके लिए भी बहुत अहमियत वो रखता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो अलग अलग खूबियाँ हैं उस पहाड़ की, उसको जानने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, माउंट हॉक्शन को, उस पहाड़ को। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब इसकी तारीख क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना, कैसे इसका गठन किया गया, कैसे इसको तैयार किया गया, इस कमेटी को बनाया गया, इसके बारे में बताया गया है। ऑल द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगैन इन द अर्ली 20th century. Momentum for the actual creation was not until the 1950s. तकरीबन 1950 में इस तरह से सोचा गया, इस तरह से ज़रूरत महसूस हुई कि दुनिया के अंदर जितने भी तारीख़ी और जितने भी जो है कुदरती तौर पर, मसनवी तौर पर अहमियत रखने वाले मकामात हैं, उनकी हिफाजत होना ज़रूरी है। ऐसा महसूस किया गया 1950s के दौरान, मतलब 1941 से लेकर 1950 का जो दौर होता है उसको 1950s कहा जाता है। तो उस दौरान ऐसे सोचा गया। इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द असवन हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। सबसे पहले इसकी ज़रूरत उस वक्त महसूस हुई जब इजिप्ट ने जो है, वहाँ की सरकार ने महसूस किया कि क्यों ना हम दरियाए नील पर जो है एक डैम बनाएं, और उन्होंने एक बांध की, एक डैम की तामीर करना उन्होंने शुरू किया 1954 में। 1950s यानी 1951 से लेकर जो 1960 तक का दौर है, उसको यहाँ पर 10 साल वक्त को 1950s या डेकेड कहा जाता है। तो उस डेकेड में जो है, जब इजिप्ट ने सोचा कि वो जो है एक डैम बनाएगा, उसने प्लान किया एक डैम बिल्ड करने का, और उसका नाम उन्होंने दिया था असवन हाई डैम। और उसको कहाँ पर वो बनाने वाले थे, जो सबसे बड़ी दरिया है, जो सबसे बड़ी नदी है दुनिया के, दरियाए नील, उस पर उन्होंने उसको बनाना तय किया। द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग द अबू सिम्बल टेम्पल्स एंड स्कोर्स ऑफ एंशियंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स। और जब उसका पहला जो फेज़ था, पहला जो दौर था डैम बनाने का, जब वो फेल हुआ और सारा पानी जो है जब वो बाहर आ गया, तो उसमें बहुत सारी तारीख़ी जो इमारतें थी, जैसे कि यहाँ पर अबू सिंबल का जो जिक्र किया गया, एक बहुत जो ज़्यादा मशहूर टेंपल थे उस वक्त के, वो उसमें बहकर चले गए। उसके वहाँ के जो है बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, जो पुरानी चीज़ें थी बहुत पुराने ज़माने की, वो उसमें उसको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उस वक्त, इस वाक़ये के बाद, इस हादसे के बाद, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, इस तरह के टेम्पल्स को, इस तरह की बिल्डिंगों को, इमारतों को, और इस तरह के जो आर्टिफैक्ट्स को, जो पुरानी चीज़ें थी, उनको संभालने के लिए यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन। यूनेस्को ने जो है एक इंटरनेशनल कैंपेन उस दौरान लॉन्च किया, किस साल में, 1959 में, उस 1954 के हादसे के बाद। दैट कॉल्ड फॉर द dismantling and movement of the temples to higher ground। डिसमेंटल जो हो गए थे तमाम वहाँ के जो टेम्पल्स थे, उनको जो है बाकी के बचे हुए चीज़ों को बचाने के लिए उन्होंने इस मूवमेंट को, इस तहरीक को शुरू किया 1959 में, उस 1954 के हादसे के बाद, जब असवन डैम का जो है वो जो प्लान था वो फेल हो गया और बहुत सारा नुकसान उसमें उठाना पड़ा, तारीख़ी नुकसान उसमें हुआ। तो यूनेस्को को महसूस हुआ कि अब हमें इन चीज़ों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 मिलियन, तकरीबन इसमें जो दरकार थी वो $80 मिलियन की दरकार थी। 40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज़, जिसको जमा किया गया अलग अलग 40 कंट्रीज़ को उसके अंदर मेंबरशिप देकर, इस तरह से 40 मिलियन जमा हो गए। फिर बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, और जब वो प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ वहाँ का, इजिप्ट का, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage। फिर इसके बाद महसूस किया गया कि बाकी के जगहों पर भी इस तरह से हिफाजत करना, ऐसे तारीख़ी चीज़ों की और अहमियत रखने वाली चीज़ों की, जिनसे बहुत कुछ मालूमात हासिल हो सकती है आगे चलकर, उनको जो है संभालने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर इसके ऊपर जो है इसकी तहरीक चलाना शुरू की, यूनेस्को ने और दूसरी कंट्रीज़ ने। जब ये हादसा हुआ तो समझ में आया होगा आपके कि किस तरह से जो है ये जो कमेटी है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है,
इसको जो है बनाया गया और किस वजह से इसको बनाया गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पैसेज इज़ देयर, शॉर्टली देयर आफ्टर इन 1965, अब 1960s का जब दौर आया तो 1965 में अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स बट टू also protect the world's significant natural and scenic cities या sites, scenic sites सॉरी। तो इस तरह से जो है वर्ल्ड वाइट हाउस के अंदर जो यूएस का सबसे मेन हेड ऑफिस है जहाँ पर उनके प्रेसिडेंट रहते हैं या फिर वहाँ से उनका कारोबार चलता है, वहाँ पर 1965 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली जो बात की गई वो वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट के साथ मिलकर बात की गई। इसका एक ट्रस्ट बनाया गया, उसमें कुछ मेंबर्स को शामिल किया गया अलग अलग कंट्रीज़ के, और उनको समझाया गया कि वर्ल्ड की तमाम ऐसी जो है साइट्स को बचाना कितना ज़रूरी है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, उसमें नेचुरल चीज़ें भी शामिल थी, उसमें कल्चरल चीज़ें भी शामिल थी, और जो सिनिक साइट्स हैं जहाँ पर लोग विज़िट के लिए जाते हैं, जहाँ पर टूरिज़म का बड़ा जो है ज़ोर है, जहाँ पर टूरिज़म के लिए लोग जाना पसंद करते हैं, ऐसी जगहों को उन्होंने इसमें शामिल किया। और किस तरह से उसकी हिफाजत करना है, किस तरह से उसके लिए जो है काम करना है, ये तमाम बातें उस कॉन्फ्रेंस में बताई गई वाइट हाउस की, जब वो 1965 में उसको बुलाया गया उस मीटिंग को। फाइनली और आखिरकार ये तय हुआ इन 1968, तकरीबन 3 साल बाद 1968 में द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972। और फिर उसके बाद 1968 में इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन कहा जाता है हिफाजत करना, किसी चीज़ को बचाने की कोशिश करना, उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलपमेंट या नेचर डेवलप्ड, जो कुदरत को बचाने की जो एक काम चल रहा था। सिमिलर गोल्स, ऐसे कुछ लोग जो है जो जिनका एम एक ही था, वैसे लोग जो है जब एक दूसरे से मिले, उन्होंने मुलाकात की, प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, बैनुल अक़वामी जो है कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सा लिया। ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसके ऊपर माहौल को कैसे बचाया जाए इंसानों के, उनको यहाँ पर उनका वजूद बाकी रखने के लिए ज़मीन पर। इन स्टॉकहोम नामी जो है उस सिटी में जो स्वीडन में वाक़ है, 1972 में उसके बाद उसके ऊपर मीटिंग हुई। फॉलोइंग द presentation of these goals, the convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972। और आखिरकार यूनेस्को ने पूरी तरह से ऐसी तमाम इम्पोर्टेंट जगहों को जो कल्चरल तौर पर भी और नेचुरल तौर पर भी अहमियत रखती थी, उनको अडॉप्ट करने का जो है उन्होंने तय कर लिया। अडॉप्ट करना मतलब उनको अपने ज़िम्मे ले लेना। 1972 नवंबर 16 को जो है ये तय पाया। तो इस तरह से जो है इस कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी को बनाया गया, और इस कमेटी ने जो है अपने तमाम मकासद को लोगों के सामने रखा और उन्होंने बताया कि हम किस चीज़ के ऊपर जो है काम करने वाले हैं। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये किस तरह से जो है की जाती है, इसका हम पार्ट जो देखेंगे वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं।